जेफरसनविले, इंडियाना से शुभ प्रभात। ये 13 जनवरी 2023 है। अब यहाँ है भाई जोसेफ ब्रानम। प्रिय भेड़ के बाड़े के एकाकत्र, मैं हर हफ्ता परमेश्वर के भेड़ के बारे में एकत्रित होने के लिए बहुत ही संतुष्ट और धन्यवादित हूँ, जहां हम अपने गुप्त स्थान में छिपे होते हैं, उस छुपे हुए भोजन को खा रहे हैं और उस पर जी रहे हैं। यह यीशु मसीह का प्रकाशन है जो हमारे लिए स्वयं को प्रमाणित कर रहा है और प्रकट कर रहा है। उसने अपने आप को छुपा रखा है ताकि दूसरे ठीक उसकी ओर देखें और उसे देख ना पाएं, लेकिन हमारे लिए जो उसकी चुनी हुई दुल्हन है, हम उसे साफ साफ रूप से दृश्य में देखते हैं और उसके हर एक वचन पर विश्वास करते हैं। हम उसके वचन और उसके भविष्यवक्ता के साथ बने हुए हैं, क्योंकि वे एक हैं और समान ही हैं। और यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप इस बाइबल और भविष्यवक्ता के साथ बने रहेंगे। यह वचन है। आज बहुत से अभिषिक्त भविष्यवक्ता कहते हैं ये पवित्र आत्मा है जिसके साथ आपको बने रहना है, ना ही भविष्यवक्ता के साथ। जैसे पुराने समय के भविष्यवक्ता, यदि हमारे पास कोई प्रश्न होता है तो वहां उसका एक सही उत्तर होना चाहिए। हमें अवश्य ही वचन के पास जाना चाहिए, इसे देखना चाहिए कि हमसे पहले भविष्यवक्ता ने क्या कहा था। और एक सच्चे मसीह का आत्मा है और वह वचन देदारी हुआ जैसा कि उसने इसे करने की प्रतिज्ञा की थी। एक सच्चा मसीह का आत्मा जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी, मलाकी 4, लूका 17, मनुष्य का पुत्र स्वयं को मनुष्य की देह में प्रकट कर रहा है। हाँ, वहाँ अभिषिक्त पुरुष हैं। हाँ, उनके पास पुकार है। हाँ, उनके पास सच्चा पवित्र आत्मा है। हाँ, उनके पास सही उद्देश्य और लक्षण है। तब हम कैसे जानेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है? ध्यान दें, वे एक जैसे दिखते हैं, वे वैसे ही अभिषिक्त हैं, लेकिन ध्यान दें उनके फलों के द्वारा। मैं इन बातों को कहना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन देर हो चुकी है और समय निकलता जा रहा है। ये वही है जो आज कहा गया और उन खून खान बेड़ियों के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, जिसके बारे में पौलुस ने कलीसिया को चेतावनी दी थी। और भाई ब्रानम ने कहा था कि झूठे अभिषिक्त जन आएंगे। वह यहाँ हमारे बीच में हैं, जैसे उन्होंने कहा था। यहाँ एक सेवक के द्वारा लिखे गए पत्र का अंश है। उनका फल परमेश्वर के भविष्यवक्ता पर संदेह करने की कोशिश कर रहा है। वे अपने लोगों को चेतावनी देते हैं कि हम भविष्यवक्ता के अनुसरण करने और बटन दबा को चलाने के द्वारा दिव्य लोग हैं। सुनना, यह किस तरह से भरमाया जाना है। मैं इस बात से अप्रसन्न हुआ हूँ कि ये दुष्ट हमारे संदेश के स्थानों में घुस आया है कि अब हम विलियम ब्रानम के उपदेशों के प्रकाशन किए जाने को परमेश्वर की आवाज कहते हैं। विलियम ब्रानम वास्तव में परमेश्वर की आवाज नहीं थे, बल्कि ये तो उस व्यक्ति की आवाज थी जिसे परमेश्वर ने उपयोग किया। बाइबल कभी भी नहीं कहती कि वह परमेश्वर की आवाज थी, बल्कि बाइबल उसे सातवें दूत की आवाज के रूप में पहचान देती है। प्रकाशित वाक्य 3:14-10-7। आइए वचन की ओर जाएं और परमेश्वर के भविष्यवक्ता को इस झूठी शिक्षा का पर्दाफाश करने दें। यदि मैंने आपको यह कहकर अप्रसन्न किया है तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मुझे लगा कि बुरा लग सकता है, लेकिन मैं आपके लिए परमेश्वर की आवाज हूं। अब आप किस पर विश्वास करेंगे, इस झूठे भविष्यवक्ता पर या परमेश्वर के प्रमाणित सातवें
दूत संदेशवाहक पर। आप भला कैसे किसी सेवक के नीचे बैठ सकते हैं जो आपको ऐसी बातों पर विश्वास करवाए या सिखाए? बेहतर होगा कि आप वचन पर आ जाएं जबकि अभी समय है। संदेश समुदाय के द्वारा भयानक गलती को किया गया है। विलियम ब्रानम की उपासना करते हुए उसे परम सत्य बनाने के द्वारा। विलियम ब्रानम कभी भी परम सत्य नहीं थे। परमेश्वर का वचन परम सत्य है। आमीन। परमेश्वर का वचन ही हमारा परम सत्य है। वचन किसके पास आया, आपके या उसके? परमेश्वर के वचन का दिव्य अनुवादक कौन है, आप या वह? आग के खंबे ने किसे यहोवा यूं कहता है होने के लिए प्रमाणित किया गया, आपको या उसे? क्योंकि आपके पास दो मनुष्य हैं, आपके पास दो राय होती हैं। हमें दो मनुष्यों की आवश्यकता नहीं है या उनकी राय की, हमें बस उसकी आवश्यकता है जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने टेप पर कहा है। इसे परम सत्य पर आना है और मेरा परम सत्य वचन है, बाइबल है। वहां है ये, बिल्कुल जैसा आपने कहा, बाइबल उनका और हमारा परम सत्य है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं, मैं जानता हूं आप हमारे भाइयों, आप एक तरह से मुझे अपना परम सत्य मानते हो। तो एक मिनट रुकना, आपने जो कहा ये उसके विपरीत सुनाई पड़ता है। उन्होंने कहा हम उसे हमारे परम सत्य के रूप में देखते हैं। जब तक कि मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं, जैसा कि पौलुस ने वचन में कहा, तुम मेरे पीछे चलो जैसा कि मैं मसीह के पीछे चलता हूं। क्या यह अभिषिक्त नहीं है? क्या वह नहीं जानता था कि वह किसके बारे में बात कर रहा था? परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने हमें अभी पिछले सप्ताह क्या बताया? हम देखते हैं कि जब कोई मनुष्य आता है जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ और परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है, जो सच्चे यहोवा यूं कहता के साथ आता है, तो संदेश और संदेशवाहक एक ही हैं, एक से हैं। उन्होंने कहा कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, वे एक ही चीज हैं। लेकिन आप कहते हैं कि हमें चाहिए। विलियम ब्रानम किसी भी मरणहार मनुष्य से भिन्न नहीं थे, क्योंकि वह जुनून का एक मनुष्य था जैसा कि एलिया था। आमीन। वह निश्चय रूप से एक मनुष्य ही था, लेकिन वह वो मनुष्य था जिसे परमेश्वर ने अपने सभी वचनों को प्रकट करने के लिए चुन लिया था और हमें प्रतिज्ञा देश की ओर जाने के लिए चुना था। वो एक था जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था, लोगों को तुम पर विश्वास दिलाओ। वही बात अभिषिक्त पेंतिकोस्टल के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लेकिन वचन के प्रमाणित होने की वर्तमान दिन की प्रतिज्ञा का इनकार करते हैं। यीशु मसीह कल, आज और युगायुग एक सा है। यदि वो सच्चे पवित्र आत्मा के अभिषिक्त लोग हैं, तो हम अंतर को कैसे जानेंगे? वह हमें एक उदाहरण को देता है जिससे कि हम झूठे भविष्यवक्ताओं को सच्चे भविष्यवक्ताओं में से पहचान सकते हैं। बलाम और मूसा, मीका और सिदकिया, यर्मिया और हनन्या, हर एक मामले में दोनों परमेश्वर के अभिषिक्त भविष्यवक्ता थे। लेकिन उन्होंने हमें क्या करने के लिए बताया? परमेश्वर के प्रमाणित भविष्यवक्ता के साथ बने रहो। यही सुनिश्चित करने का एकमात्र जरिया है कि आप परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और उसकी सिद्ध इच्छा में हैं। मैं ही केवल एक हूं जो निकट है जब वह ऐसा करता है। मैं ही केवल वो एक आवाज हूं जिसे यह कहने के लिए उपयोग किया गया। यह वह नहीं था जिसे मैं जानता था, यह वही था जिसके लिए मैंने अपने आप को बस समर्पित किया था, जिसमें से होकर उसने बात की।
यही सब है जो दुल्हन चाहती है और आवश्यकता है। एक आवाज, एक भविष्यवक्ता, एक संदेश, एक संदेशवाहक। ओ पिता, हम आपके अनुग्रह और दया के लिए कितने धन्यवादित हैं। आपने हमें बताया कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है और हम विश्वास करते हैं। हमारे साथ रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय अनुसार आकर जुड़ें, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की चुनी हुई आवाज है जो हमें बताती है अंत समय के अभिषिक्त 650725 भाई जोसेफ ब्रानम। ये भाई जोसेफ ब्रानम के पत्र का समापन है। अगली बार तक, जैसा कि हम उत्तम भोजन के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। शालोम। संदेश प्राप्त करने के लिए आप www.branham.org या www.svfellowship.info पर जा सकते हैं।